गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लाए हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से आपकी जो अप्रोच है वो डेवलप होगी और आपके जो पुराने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके स्ट्रांग होंगे और आपका जो लेवल है वो बढ़ेगा। आप यूपी पीसीएस, एसएससी ऑल एग्ज़ाम, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी और अदर एग्ज़ाम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्रोत क्या है? आपके चार ऑप्शन है, यमुनोत्री हिमानी, गंगोत्री हिमानी, मानसरोवर झील, मिलाम हिमनद। आपके पास 3 सेकंड का समय है, सोच लीजिए, फिर हम राइट आंसर पर टिक करेंगे। आपका आंसर है यमुनोत्री हिमानी। क्या आंसर है आपका? यमुनोत्री हिमानी। सेकंड क्वेश्चन, यमुनोत्री हिमानी से थोड़ा डिटेल है। यमुनोत्री हिमानी बंदरपूछ की पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्यास नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? चार ऑप्शन, मिलाम हिमनद, रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से, तिब्बत में मानसरोवर झील से, जाना पाव पहाड़ी से। तो आपका राइट आंसर है रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से। रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से आपकी व्यास नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यास नदी सतलज पर कहाँ मिलती है? व्यास नदी सतलज में कहाँ पर मिलती है? पहला ऑप्शन है कपूरथला में, प्रयागराज में, कन्नौज में, बैराम घाट के समीप। इसका आपका आंसर है ए, कपूरथला में। कहाँ मिलती है व्यास नदी सतलज नदी से? कपूरथला में। आगे बढ़ते हैं। रामगंगा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? रामगंगा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? आपके चार ऑप्शन है। पहला, नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी की दक्षिण भाग से, कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप, सी, कुमायूं हिमालय का मिलान हिमनद, डी, तिब्बत में मानसरोवर झील। इसका राइट आंसर है आपका ए, नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिण भाग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वेद्रवती नदी कहाँ से निकलती है? चार ऑप्शन है आपके, अमरकंटक से, मध्य प्रदेश में कुमारगांव के समीप विंध्याचल पर्वत से, इंदौर के काकरी बरड़ी नामक पहाड़ी से, अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी से। आपके पास 3 सेकंड का समय है, उसके बाद आंसर हम राइट टिक करेंगे। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में कुमारगांव के समीप विंध्याचल पर्वत से। इसको वेत्रवती नदी को हम बेतवा नदी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए, इंदौर जिले में काकरी बरड़ी नामक पहाड़ी से, बी, मेहत झील से, सी, सिहावा के समीप, डी, मुल्ताई से। आपके पास 3 सेकंड का समय है। इसका राइट आंसर है ए, इंदौर जिले में काकरी बरड़ी नामक पहाड़ी से। इंदौर जिले में काकरी बरड़ी नामक पहाड़ी से आपकी क्षिप्रा नदी निकलती है। क्षिप्रा नदी किनारे कौन सा जिला बसा हुआ है? तो कन्नौज। कन्नौज किस स्टेट में है? तो एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी पर होता है? पहला ऑप्शन है यमुना नदी पर, दूसरा ऑप्शन नर्मदा नदी पर, तीसरा ऑप्शन महानदी पर,
और चौथा ऑप्शन कोसी नदी पर। आपके पास 3 सेकंड का समय है। इसका राइट आंसर है बी, नर्मदा नदी पर। इसका राइट आंसर है बी, नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी मतलब ज्वारमुख। ए ऑप्शन ताप्ती नदी, बी ऑप्शन यमुना नदी, सी ऑप्शन शारदा नदी, डी ऑप्शन कोसी नदी। आपके पास 3 सेकंड का समय है। इसका राइट आंसर है ए, ताप्ती नदी, जो आपकी अरब सागर में गिरती है। पश्चिम में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं ज़्यादातर एस्चुरी बनाती हैं, ज्वारमुख बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जहां प्रति 12 वर्ष कुंभ मेला लगता है? ऑप्शन ए क्षिप्रा नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी वेत्रवती नदी, जिसको हम बेतवा नदी भी कहते हैं। आपके पास 3 सेकंड का समय है। इसका राइट आंसर है ए, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जहां प्रति 12 वर्ष कुंभ मेला लगता है। और कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्षिप्रा नदी का मुहाना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी लूनी नदी, ऑप्शन डी कोसी नदी। आपके पास 3 सेकंड का समय है, फिर मैं राइट टिक करूंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंबल नदी। क्या है? ऑप्शन ए चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के सबसे गहरे खंडों का निर्माण कौन सी नदी करती है? ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी घाघरा नदी, ऑप्शन डी केन नदी। आपके पास 3 सेकंड का समय है, फिर मैं राइट टिक करूंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो देख लेते हैं। काली सिंध, पार्वती, सीप्ता, बनास, कुरूल आदि। जो बनास रिवर है आपकी, वो अरावली रेंज से निकलती है, यानी अरावली पहाड़ी से। ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, शारदा या काली गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए मिलाम हिमनद से, ऑप्शन बी गंगोत्री से, ऑप्शन सी बैरीनाग से, ऑप्शन डी गोसाई थान चोटी से। आपके पास 3 सेकंड का समय है, फिर मैं राइट टिक करूंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मिलाम हिमनद से। शारदा या काली गंगा नदी कहाँ से निकलती है? मिलाम हिमनद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिबांग, लोहित, कामेंग, सुमनसरी, मानस, पुथिमारी, तीस्ता आदि किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए शारदा नदी की, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी की, ऑप्शन सी सिंधु नदी की, ऑप्शन डी झेलम नदी की। आपके पास 3 सेकंड का समय है, आगे हम राइट टिक कला करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी की। किसकी सहायक नदियां हैं? सारी है ब्रह्मपुत्र नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, झेलम नदी का उद्गम स्रोत क्या है? ऑप्शन ए शेषनाग झील, ऑप्शन बी गोसाई थान चोटी, ऑप्शन सी मानसरोवर झील, ऑप्शन डी मेहत झील। आपके पास 3 सेकंड का समय है, फिर मैं राइट टिक करूंगा। इसका राइट आंसर है ए शेषनाग झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है?
ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी केन नदी, ऑप्शन डी सोन नदी। आपके पास 3 सेकंड का समय है, फिर मैं राइट टिक करूंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लूनी नदी। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन ए लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ऑप्शन बी नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से, ऑप्शन सी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से। आपके पास 3 सेकंड का समय है, मैं राइट आंसर पे टिक करूंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से। कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, उसको भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, अमरावती, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किसी वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। इसका राइट आंसर क्या है? आपके पास 3 सेकंड का समय है, फिर मैं राइट टिक करूंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी। गोदावरी की कुछ सहायक नदियां हैं, उनको भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा वैनगंगा, प्रवरा, वर्धा आदि हैं। ये सारी नदियाँ गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किसी दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। आपके पास 3 सेकंड का समय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कावेरी। वृद्ध गंगा और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी है, और दक्षिण भारत की गंगा जिसे कहते हैं वो कावेरी है। ये थोड़ा डिफरेंट है। गोदावरी आपकी वृद्ध गंगा है, दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा। कुछ फैक्ट हैं कावेरी नदी के, इम्पोर्टेंट वाटरफॉल हैं, जलप्रपात, उनको देख लेते हैं। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थित एक महत्व बढ़ा देती है। कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कर्नाटक के पूर्व जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ऑप्शन बी मदुरई के समीप, ऑप्शन सी कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित तमसा कुंड से, ऑप्शन डी बैराट की पहाड़ी से। आपके पास 3 सेकंड का समय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक के पूर्व जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पेन्नार नदी की सहायक नदियां कौन सी है? ऑप्शन ए मगारी तथा हिंद, ऑप्शन बी पापहनी तथा चित्रावती, ऑप्शन सी तेवियार तथा बराह, ऑप्शन डी कुमुम तथा वर्षानाड। 3 सेकंड का समय है। इसका राइट आंसर क्या है? आपका ऑप्शन बी पापहनी तथा चित्रावती। कुछ और जानकारी है पेन्नार नदी से, उसको देख लेते हैं। पेन्नार नदी की सहायक नदी पापहनी तथा चित्रावती है। मगारी तथा हिंद तुंगभद्रा की सहायक नदियां हैं। मगारी
तथा हिंद तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तेबियार, बराह, कुमुम, वर्षानाट यह तुंगभद्रा नदी की सहायक नदियां हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम पर डे 15 से 20 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से डिस्कस करेंगे और आपकी अप्रोच को डेवलप करेंगे।